यस सर। ठीक है। तो अभी जैसे मतलब सिर्फ यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि वो डिफरेंट जेवीएम का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना। देखिए, इफ द ऐप इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, देन देयर्स वन सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट पर जेवीएम करके, है ना, जिसे यहाँ पे बोला गया है। तो अब देखिए, जैसे अब हम लोग क्या कर सकते हैं सेम एप्लीकेशन को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा सिलेक्ट डॉट जावा जो है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ यस है, हम सर। लोग जावा में है, तो यहीं से हम ट्राई करते हैं उसको ओपन करने का, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे जावा, ठीक है। और उसके बाद में ये दे देते हैं हम लोग कि कहाँ से हम लोग क्लास पाथ लाना है, ठीक है। तो इट विल ऑब्वियसली भी, आई थिंक, क्लास के अंदर होगा। और फिर उसका फुल वो दे देते हैं हम लोग, कॉम डेटाबेस, डेटाबेस के बाद में सेलेक्ट, है ना, एंटर करते हैं। तो देखिए अब कुछ कुछ आ गया वहाँ पे, वो नो सुटेबल, तो मेरे ख्याल से क्लास पाथ में वो भी डालना पड़ेगा हम लोग को, सीपी में डॉट स्लैश क्या था, होम, होम स्लैश मेरा वाला फोल्डर, उसके बाद में डॉट क्लास पाथ, इसके बाद में जेडीबीसी के लिए जेडी। सर ये क्या चीज के लिए पाता सर? ये जैसे यहाँ पे बोला ना कि नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर, है ना, ये मारिया डीबी के लिए है ना, ठीक है। तो मारिया डीबी हम्म। वाला तो ऑलरेडी हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो उसी का मैंने पाथ यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो मेरे सिस्टम पे मैंने एक डॉट क्लास पाथ करके बनाया हुआ है फोल्डर, जहाँ पे मैंने लगभग सारा जार फाइल रखा हुआ है जो हमको जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो वहीं से इसको रेफरेंस दे दिया मैंने कि मिल जाए। ये जार फाइल किसका सर? वो जेडीबीसी के क्लासेस का जार फाइल, ओके जैसे सर। कनेक्शन वगैरह तो करना है, देखिए यहाँ पे है ना, ये वन आई मॉक करके है, देखिए अभी कुछ आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। बट पहले तो नहीं आ रहा था, पहले हमको बोला कि नो सुटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर दिस, है ना, ठीक है। बिकॉज ये जो हमारा ये क्लास, ये जावा फाइल होगा ये वाला, इसमें आपने कुछ तो क्लासेस यूज किया होगा ना, जैसे कनेक्शन, ठीक है। ये सब चीज यूज किया होगा, बी एम एंड अदर, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह, बाकी का जो भी क्लासेस है, इंटरफेसेस वगैरह यूज करे जेडीबीसी का, वो कहाँ से आएगा, ठीक है, वो तो कहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो यस उसी के लिए सर। हमसे ये मांग रहा था, लाइब्रेरी मांग रहा था, तो दैट लाइब्रेरी इज दिस वन, ये जो फाइल हम लोगों ने जार फाइल डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है, माई मारिया डीबी के साइट से, ठीक है। तो उसी को हम लोग को यहाँ पे रेफर करना था, तो ये हो गया, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तो देखिए जो ऐप हमने बनाया ये खुला और बंद हो गया एक्चुअली में, ठीक है ना, है ना, खुला और बंद हो गया। बट अगर ऐसा कोई ऐप बनाइएगा जो यहाँ से भी चलेगा, मतलब थोड़ा देर तक पॉज करके हम लोग रख सकते हैं उसको, ठीक है, वो पॉज रहेगा जब तक कि कुछ मतलब क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो जाएगा, तब तक बंद नहीं होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी चल रहा है अगर, और यहाँ पे भी चल रहा है, तो उसका दो इंस्टांसेस चल रहा होगा ना एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे सीधी एम्पेरिकल और जावा में जाते हैं ना, तो देखिए हम चाहने से उसी चीज को यहाँ से भी चला सकते हैं। ये अगर सेम चीज हम वहाँ पे कॉपी कर दे जाके, देखिए, ठीक है, तो इट्स रनिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो। तो बट ये दोनों अलग अलग इंस्टांसेस हो जाएगा ना जावा का, ये अलग है, ये अलग है, देखिए ना, ठीक है। ये साइमल्टेनियसली भी चल सकता है एक्चुअली में, ठीक है। तो लेकिन जैसे हमको इस तरह का ऐप बनाना पड़ेगा कि जिसको हमको अपना से क्लोज करने का सुविधा होना चाहिए, ठीक है। अभी तो ऐसे क्लोज हो जा रहा है, मतलब रन कर रहा है, डेटा दे दे रहा है हमको और बंद हो जा रहा है, ये भी रन कर रहा है, डेटा दे दे रहा है, बंद हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर हम ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाते हैं कि जब तक हम एग्जिट नहीं बोले, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अभी थोड़ा सा दिखाने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने ये मारिया डीबी को स्टार्ट किया, ठीक है, मारिया डीबी, ठीक है, सेम यूजर से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा यूजर है यहाँ पे, सॉरी क्या हुआ, मारियाडीबी का स्पेलिंग, तो देखिए जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे भी अगर हम सेम चीज लिख के इसको स्टार्ट करते हैं,
ठीक है। देखिए, तो दीज आर टू डिफरेंट इंस्टांसेस है ना, और यहाँ पे कोड भी आप देख सकते हैं, एक नंबर जनरली हमको मिलता है, ये देखिए ना, योर कनेक्शन आईडी इज 34, योर कनेक्शन आईडी इज 33, देखिए ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी देखिए ये क्या हो रहा है, ये दो जगह से चल रहा है एक्चुअली में, ठीक है, इट इज रनिंग फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, रिमेंबर है ना, ठीक है। तो अगर जावा प्रोग्राम भी इसी तरह से अगर रन करता है तो जेवीएम का दो इंस्टांसेस चल रहा होता है, याद रखिएगा पीछे में, ठीक है। टू डिफरेंट इंस्टांसेस ऑफ जेवीएम इज रनिंग, है ना, ठीक है। तो इसी सिचुएशन के लिए वहां पे बोला गया है कि अगर आपका ऐप कुछ ऐसा करके, ठीक है, यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप, ठीक है, हालांकि देखिए वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि आप डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से बोल रहे हैं, आप प्रोग्राम को डिस्ट्रीब्यूट करें जैसे यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम प्रोग्राम, वी आर कॉलिंग फ्रॉम टू प्लेसेस, बट हियर डेटा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, बिकॉज जब आप यहाँ पे आके शो डेटाबेसेस कीजिएगा तो आपको सेम लिस्ट मिलने वाला है, एंड फ्रॉम द सेम लोकेशन, ठीक है, फ्रॉम द सेम लोकेशन, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग लोकेशन का बात कर रहा है, देखिए, ठीक है, दे आर गिविंग यू डेटा फ्रॉम द सेम लोकेशन, रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसा नहीं, मतलब यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, डेटा सेंट्रलाइज्ड एक्चुअली में, है ना, ठीक है, डेटा इज सेंट्रलाइज्ड, एक जगह से आप डेटा को यूज कर रहे हैं, ठीक है। बट द ऐप इज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, जो हमारा ऐप है, अगेन सर्वर वाला ऐप डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यहाँ पे क्लाइंट वाला ऐप डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि यूजुअली होता है, ठीक है। क्लाइंट तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से ये भी देख रहे हैं हम लोग, कनेक्शन आईडी वगैरह भी देख रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है, कि अलग अलग दोनों का कनेक्शन आईडी दिखा रहा है, ठीक है ना। तो द ऐप इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, दो अलग अलग, जैसे हम लोग ऐप चला रहे हैं, दोनों का अलग अलग इंस्टांस चल रहा होगा, रैम में अलग अलग जगह ले रहा होगा दोनों, है ना, ठीक है। बट सर्वर तो वही है, सर्वर कॉमन जगह से चल रहा है, ठीक है, उसका एक ही इंस्टांस चल रहा है सर्वर का, ठीक है, उसका डेटा भी सेम है। तो यहाँ पे हम अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि या तो सर्वर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, या डेटा एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड हो हमारा, है ना, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो यूजुअली जैसे देखिए, डेटा सेंट्रलाइज्ड होगा अगर, तो क्या होता है कि वो सेंट्रल सर्वर अगर खराब है तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, मतलब पूरा पूरा काम ठप हो जाता है, रुक जाता है ना, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि एरिया वाइज या जोन वाइज हम डेटा को बांट देते हैं, ठीक है, जैसे बैंक्स में भी है ना। बैंक में जनरली क्या होगा कि फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, लोकल डेटा के साथ ही काम होता है, जैसे ब्रांच का एक कस्टमर ज्यादातर आता है बैंक में, है ना, ठीक है। तो बैंक के पास, ब्रांच के पास अगर अपना सर्वर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें सिर्फ ब्रांच का अगर डेटा रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई टाइप का कनेक्टिविटी नहीं भी है, मतलब बाहर से कनेक्टिविटी अगर हमारा फेल भी है, तो ब्रांच का काम तो आप कर सकते हैं ना एटलीस्ट, ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू द जॉब ऑफ द ब्रांच, है ना। हाँ, बाहर का जब काम करना होगा देन वी नीड सम कनेक्टिविटी, ठीक है, कि बाहर बाहर का डेटा हमको चाहिए, ठीक है। तो देखिए वो सब डेटा सब जगह अवेलेबल होगा, अगर कनेक्शन सही है, कंप्यूटर सही है, सर्वर सही है, तो हमको डेटा सब जगह मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया कि डेटा हमारा अलग अलग जगह में रखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी सब डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे वहां पे लिखा हुआ था, ठीक है, इनके सब डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे, मतलब ये जो सबलेट कॉन्टेक्स्ट होगा वो पर जेवीएम होगा, याद रखिएगा ना, ठीक है। अब देखिए, फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू दीज थिंग्स आर नॉट सो इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ एक्चुअली, है ना, ठीक है। अब देखिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होगी जो इतना थ्योरेटिकल वे से जाता है असल में, है ना, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने देखा हुआ है ना कॉलेज वगैरह में। अच्छा, कल का मैं ऐसे एक बात बताता हूँ, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। तो और ये गलती को थोड़ा देखना होगा, ये मतलब क्या चीज है एग्जैक्टली, ठीक है। यस सर। देखिए अभी, जैसे आप देखिएगा, मतलब यूजुअली यूनिट टेस्टिंग को हम लोग व्हाइट बॉक्स बुलाते हैं ना, ठीक है। तो यूएनआईटी, यस यूनिट सर। टेस्टिंग इज, ठीक है, WHIT, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स। ये मैंने सर्च नहीं किया था, सर्च करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है ना कि यूनिट टेस्टिंग इज अ व्हाइट बॉक्स टेक्निक, मोस्ट ठीक है, इन मोस्ट प्लेसेस आप देखिएगा ये चीज आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए, इट इज अ व्हाइट बॉक्स, है ना, इन मोस्ट प्लेसेस दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग, ठीक है। और उसके बाद में आई थिंक दिस आर्टिकल बाय मोर TDD यूनिट टेस्टिंग, अगर इसको देखा जाए यहाँ पे, केनबैक इज द पर्सन जिन्होंने यूनिट टेस्टिंग को वो किया हुआ था, निकाला हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए ना, सम ऑफ फेयरली वेल करके, ठीक है, दिस पेपर, तो चलिए इसमें तो पढ़ना पड़ेगा काफी, ठीक है ना, वी हैव टू रीड मोर अबाउट इट, ठीक है। और टिम्स डेव केंट ऑन TDD, लिंक तो यहाँ पे बस जा नहीं रहा है कहीं पे भी, मुझे वो देखना था, ओरिजिनल वो देखना था, ठीक है। अच्छा, खैर जो भी है, बट इन मोस्ट केसेस, मोस्ट केसेस हमने देखा व्हाइट बॉक्स लिखा हुआ है, देखिए ना, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि मोस्ट केसेस में व्हाइट बॉक्स दिया हुआ है। बट आप देखिएगा, ठीक है, कि जब ये टाइप्स ऑफ टेस्टिंग को आप कहीं देखने की कोशिश कीजिएगा,
और फोटोज जब देखिएगा, इमेजेस जब देखिएगा ना, ठीक है, तो दे आर इमेजेस फ्लोटिंग, ठीक है, जहाँ पे कि, ठीक है, जैसे ये सब जो इमेजेस है, ये जो आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि दिस इज हाउ दे मेक इट, ठीक है। और यहाँ पे क्या करता है, देखिए टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग बताता है, ठीक है, फिर व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स बताता है, और फिर उसके बाद देखिए ब्लैक बॉक्स के साथ में कनेक्ट करके फंक्शनल नॉन फंक्शनल कर देता है, और फंक्शनल के अंदर में फिर यूनिट टेस्टिंग दिखाता है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो दिस डायग्राम आई एम सीइंग ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अभी या तो हम लोग को डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, दो में से एक चीज हो सकता है, ठीक है ना, इधर हम लोग को डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है, या यहाँ पे डायग्राम में व्हाइट बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ग्रे बॉक्स के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ऑटोमेटेड टेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, या ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। ये सब डायग्राम सीधे सीधे बोल रहा है कि जो यूनिट टेस्टिंग है, इट्स अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक, एक मैनुअल टेस्टिंग है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, साफ साफ बता रहा है ना। तो नॉट ओनली वन डायग्राम बट देयर आर अदर डायग्राम्स आल्सो जो इसी टाइप का मतलब कर रहा है चीजें, है ना, ठीक है। नाउ अभी तक मैंने बुक नहीं देखा है असल में, ठीक है, तो अभी टाइम नहीं मिला सुबह से, अभी टाइम मिलेगा तो आई ट्राई टू सी दैट, है ना, ठीक है। अब देखिए ये ठीक है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए, अब आया ना यहाँ पे कि देखिए जब, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप्स में देखिए फंक्शनल टेस्टिंग एंड नॉन फंक्शनल, इस तरह से इस उसमें किया है, ठीक है, अलग किया है। और उसके बाद देखिए अब आ रहा है यूनिट टेस्टिंग को व्हाइट बॉक्स बताया जा रहा है, देखिए ना, ठीक है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग और एक गोरिल्ला टेस्टिंग बताया जा रहा है। तो गोरिल्ला टेस्टिंग के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन को ये बताया जा रहा है, ग्रे बॉक्स सिस्टम को एंड टू एंड टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद में स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, अलग अलग टाइप का टेस्टिंग में इसको लाया जा रहा है ना, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को मोस्ट ऑफ टाइम अल्फा और बीटा टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं इसको, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद में सिक्योरिटी टेस्टिंग आ गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग आ गया, ठीक है, ये सब तो खैर नॉन फंक्शनल, वो मालूम है हम लोग को, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम दे आर मतलब ब्लैक बॉक्स कैटेगरी में आ सकता है, ठीक है। देखिए ब्लैक बॉक्स मतलब कोड नहीं दिख रहा है हम लोग को, व्हाइट बॉक्स मतलब कोड दिख रहा है, जो बेसिक जो डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यूनिट टेस्टिंग तो मतलब बाकी के बारे में बाद में हम लोग वो कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, ठीक है, बट यूनिट टेस्टिंग है दैट इज स्ट्रिक्टली अंडर दिस वन, है ना, कि मतलब व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आना चाहिए, बिकॉज यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स करता है और डेवलपर्स के पास में कोड रहता है, ठीक है ना। तो एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ये यूनिट टेस्टिंग इज रिलेटेड टू कोड रिफैक्टरिंग ऑल्सो, है ना, ठीक है, कि आप जब कोड को रिफैक्टर करते हैं, ठीक है, तो आपका रिजल्ट्स इधर उधर नहीं होना चाहिए, रिजल्ट शुड बी सेम, आप जितना भी चेंजेस कीजिए कोड मतलब नहीं है, बट रिजल्ट सेम आना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव रहता है इसका यूनिट टेस्टिंग का, ठीक है। तो इट्स रिलेटेड टू द कोड एक्चुअली, ठीक है, जो आप कोड बनाते हैं उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ठीक है। इनफैक्ट जो मतलब जहां से मुझे मिला ये सब चीजें, ठीक है, जो उन्होंने स्लाइड्स दिया मुझे उसको एक्सप्लेन कर देने के लिए स्टूडेंट्स ने कुछ, ठीक है। तो स्लाइड में क्या था, और ये सब ठीक है, देखिए ये सब जो आ रहा है अभी, जहाँ पे पहले फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में डिवाइड करने के बाद में उसको इस तरह से दिखाया है, ठीक है। बट देर आर डायग्राम्स जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सीधे सीधे क्या कर रहा है कि मतलब पहले ही ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स का वो बना दे रहा है, एंड इस डायग्राम से मतलब नहीं पता चल पा रहा है कि हम लोग को ये मतलब लाइक यूनिट टेस्टिंग इज अंडर व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये ब्लैक बॉक्स के अंदर में यूनिट टेस्टिंग आ रहा है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए, तो ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कई बार मतलब इसको नहीं जाने बिना भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं, ठीक है, वी राइट सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम लोग सब काम करते हैं, है ना, ठीक है। तो बट जितना ज्यादा थ्योरेटिकली हम लोग साउंड होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये वाला भी जो सिनारियो है हमारा, है ना, ठीक है। तो ये जब आप मतलब और बड़ा बड़ा लेवल में काम कीजिएगा, व्हेन यू वर्क विद डिस्ट्रीब्यूटेड एप्स, है ना, ठीक है, देन ये ज्यादा मतलब ये वहां पे मीनिंगफुल होगा, है ना, ठीक है। चलिए एनीवेज अभी आगे देखते हैं इसके बाद में। तो चलिए देयर आर सम क्वेश्चंस अगेन, ठीक है, कि व्हाट्स विद द इनकंसिस्टेंट नेमिंग स्कीम, ठीक है, हाउ कम डीडी एलिमेंट्स आर कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर एंड इनिट पैरामीटर, मतलब उन दोनों का नाम क्यों चेंज किया गया, ठीक है। बट इन द सर्वलेट कोड बोथ यूज दिस, है ना। तो दे डिडंट आस्क अस टू हेल्प देम कम अप विद द नेम्स, है ना, इफ दे हैड ऑफ कोर्स वी हैव सेड इट शुड बी लाइक दिस, है ना, ठीक है ना, टू मैच द एक्सएमएल दिस, ठीक है, और दे कुड हैव यूज दिस, ठीक है, परहैप्स लाइक दिस, है ना, कुछ इस तरह से। बट नो दैट वुड हैव सक्ड ऑल द फन ट्राइंग कीप देम स्ट्रेट, या जो भी है, ठीक है। तो मतलब ये एक सोचा हुआ आंसर है, ठीक है, इसका कोई मतलब वो एक लॉजिकल आंसर है, कोई रियलिस्टिक आंसर नहीं है ये वाला जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि क्यों नाम को इस तरह से सेलेक्ट किया गया है ना, ठीक है। तो इसका एक आंसर दे दिया कि वो अपना इंडिविजुअल प्रेफरेंस है, ठीक है, तो उन लोगों ने इसी तरह से दिया है, ठीक है। अगर हम लोग से पूछा जाता तो शायद ऐसे अगर कुछ दिया जाता जैसे दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। Okay, why would I ever use init parameter anyway? ठीक है, wouldn't I always use context parameter? ठीक है, so that other parts of the app could reuse the values, ठीक है, and I won't have to duplicate XML code for every servlet declaration, ठीक है। तो वही सीधा सा बात है, देखिए लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वाला बात, ठीक है। तो जैसे मतलब शुरू शुरू में जो डेवलपर्स है, ठीक है, वो हमेशा बोलेगा कि ग्लोबल वेरिएबल अच्छा है, बिकॉज ग्लोबल वेरिएबल हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट फिर से सिक्योरिटी
इशू भी हम लोग को देखना है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है एक्सीडेंटली कहीं से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि ये भी समझ में आए ना, कि अगर कहीं से भी कोई चीज एक्सीडेंटली चेंज हो जाता है तो अननेसेसरी बग्स आने का खतरा रहता है हमारा एप्लीकेशन में, है ना, ठीक है। कोई भी अगर चेंज कर दिया उसको तो अननेसेसरी बग्स आने का खतरा रहता है एप्लीकेशन में, तो वो देखना होगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो अभी वही है, यहाँ पे बोला गया है कि इट डिपेंड्स ऑन विच पार्ट ऑफ द ऐप उस वैल्यू को आपको यूज करना है, ठीक है। मतलब प्लानिंग इंपॉर्टेंट होता है, कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सबलेट में या एक दो सबलेट में आपको यूज करना है, तो क्या जरूरत है सबके लिए ग्लोबल बनाने का, ठीक है ना। और ग्लोबल के लिए लिखा भी है कि परहैप्स द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट पैरामीटर इज स्टोरिंग डेटाबेस लुकअप नेम्स, है ना, ठीक है। यू वुड वांट ऑल पार्ट्स, ठीक है, टू हैव, ठीक है। तो कुछ कॉमन चीजें होगा जिसको आपको सब जगह यूज करवाना है, तो उसको आप इसमें डालिए, कॉन्टेक्स्ट में डालिए, है ना, ठीक है। Again, what happens if I give a context init parameter the same name as this, ठीक है, in the same. So the molecular size black hole miraculously, ठीक है, created in the research facility in this will slip from its containment field, plummet to the earth and destroy the planet, है, ठीक है। तो ये बहुत अजीब टाइप का लिखा हुआ है, मुझे भी तो समझ में नहीं आया, बट यही बोल रहा है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपने सेम नाम यूज कर लिया दोनों के लिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ यस पे सर। आके web.xml में जो इनिट पैरामीटर आपने दिया वहां पे भी सेम नाम से आपने डिक्लेयर कर दिया ये वाला, ठीक है ना, और इसमें भी कर दिया, तब क्या होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक ब्लैक होल टाइप का क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है, उस तरह से बोल रहा है। तो ये आई डू नॉट अंडरस्टैंड इट एक्चुअली, ठीक है, सही ढंग से तो करके देखना पड़ेगा एक्चुअली क्या होगा। तो इसी तरह से कुछ कुछ यस क्वेश्चन सर। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये यस क्वेश्चन सर। हमारे दिमाग में आना चाहिए असल में ना, ठीक है, जिसका काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड कम इन आवर ब्रेन एक्चुअली, ठीक है, जब कोई फीचर हम लोग करते हैं तो, ठीक है। यस सर। तो चलिए, उसके बाद में कोड मैग्नेट्स अब रीअरेंज करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ऊपर नीचे करके चीजों को देखिए, तो ये आपका टास्क है, ये करके देखिएगा, ठीक है ना। ओके सर। ये कुछ छोटा मोटा असाइनमेंट जैसा दिया हुआ है कि कैसे करके क्या कहाँ डालना है बोल के, आई थिंक, है ना। तो ये तो हम लोगों ने खैर बियर वाला एग्जांपल में हम लोगों ने करके देख लिया, ठीक है। तो उसी में ये बोला रीअरेंज करके देखने के लिए थोड़ा सा असाइनमेंट जैसा दिया हुआ है। सो व्हाट एल्स कैन यू डू विथ योर सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट करके, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में। तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज अ जेएसपी, इज अ जेएसपी सर्वलेट कनेक्शन बोथ कंटेनर एंड अदर पार्ट ऑफ द वेब ऐप, ठीक है। हियर सम ऑफ द मेथड्स, ठीक है, वी पुट, ठीक है, एग्जाम एंड बोल्ड पैरामीटर पैरामीटर एट्रीब्यूट 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 रिमूव एट्रीब्यूट, ऐसे करके कुछ कुछ आ रहा है। अच्छा चलिए, इसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, वहाँ पे ऑल्टरनेट यूजर्स के बारे में दिखा रहा है, ठीक है ना। और उसका अंदर क्या है, व्हाट इफ यू वांट एन ऐप इन इट दैट्स अ डेटाबेस डेटा सोर्स, है ना, ठीक है। तो डेटाबेस के लिए कुछ कुछ बता रहा है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक टॉपिक आ रहा है ऑन लिसनर्स, आई थिंक, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको कल लेके देखते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। एंड लेट मी डू दैट, आज तो मैंने देखा नहीं इसलिए मैंने उसको नहीं कराया, वो सेशन वाला जो बात कर रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है। हाँ यस यस लेट मी सर। सी कि इस बुक में वो कहाँ आ रहा है, ठीक है, उसमें कहाँ आ रहा है सेशन, कब यहाँ पे कराया जा रहा है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा भी मुझे मिलता है कि यहाँ से लिंक कर सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है, तो यही वाला ऐप में जो हम लोगों ने बनाया है बियर वाला, उसी में सेशन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। एक तरह से तो जो अभी हमने कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है ना, ठीक है, वो सेशन का यूज कर रहा है। बट देखिए, वो कॉन्टेक्स्ट का वैल्यूज जो हम लोग पुट अप करते हैं वो तो हम लोग ये डॉक्यूमेंट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में कर देते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे देखिए हमारे पास में गेटर मेथड तो है, बट क्या उसका सेटर मेथड भी होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है पहले वहां तो, ठीक है। कि देखिए हर जगह तो हम लोग गेट गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गेट इनिट गेट सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऐसे करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बट क्या सेट भी है इसका, मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं होगा, बिकॉज वो मतलब शुरू में ही आप वहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं और बाद में उसको यूज करते हैं सिर्फ उसको, ठीक है, गेट करते हैं, ठीक है। तो यू डोंट सेट देम, है ना, ठीक है। तो ये चेक करना पड़ेगा, ऐसा कुछ कुछ तो मिल रहा है जैसे सेट एट्रीब्यूट्स वगैरह है, बट यहाँ नहीं है, देखिए वो, है ना, तो हियर वी डोंट हैव। तो यहाँ पे कुछ लिसनर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सबसे भी हम सेशन का काम कर सकते हैं एक्चुअली, देखा जाए तो, है ना, बिकॉज सेशन में क्या करना है हमको, ग्लोबल बनाना है, ठीक है। जो डेटा है ग्लोबल यूज करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ क्लू तो मिल रहा है कि लाइक दिस यू कैन डू इट, ठीक है, बट मैं देखता हूँ कोई एक्सप्लिसिट टॉपिक अगर होता है आगे में, ठीक है, तो हम लोग उसको कल ट्राई करके पहले देख लेंगे, है ना, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यस सर। कोशिश करें, हाँ आया तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, HTTP सेशन बाइंडिंग लिसनर्स करके ना, ठीक है। तो हियर वी हैव। तो अगर स्टेप बाय स्टेप आगे में आएगा तो हम लोग इसी को सीक्वेंस में लेते चलूंगा, ठीक है। अदरवाइज यस ये हम जंप करने की कोशिश करेंगे इसमें, क्योंकि एक जगह से ये सेशन कर रहे हैं, तो अगर मतलब सब जगह अगर देखेंगे हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए आ गया ना यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रिक्वेस्ट सेशन करके आ रहा है तीनों को तीनों। तो मतलब ये चैप्टर पे फोकस करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, बिकॉज इट्स अबाउट सेशन ऑल्सो, है ना, ठीक है। यस सर। चलिए, तो देखते रहिएगा इसको, वो कीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी अपना से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, देन कल एक बार देखते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। ठीक है मिथुन जी, तो कंटिन्यू करते हैं कल सुबह। यस सर। बस गुड नाइट सर।
बाय बाय, गुड नाइट।